न्यूज रंग के श्रोता दर्शकों को प्रकाश बेयानी का नमस्कार। दोस्तों, चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स बार बार धमकी देता है कि यदि युद्ध हुआ तो भारत को 1962 जैसे परिणाम भुगतना पड़ेंगे। चीन भूल जाता है कि यह 2020 है, जब भारत का राजनीतिक नेतृत्व भी वह नहीं है, तो भारतीय सेना भी 1962 के बाद चीन को 2 बार सबक सिखा चुकी है। 1962 के बाद अक्टूबर 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के नाथुला के पास चोला में चीन और भारत की मुठभेड़ हुई थी। इसमें चीन के 300 से 400 सैनिक मारे गए थे तो भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे। यही नहीं, हमारी सेना ने कई चीनी बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया था। भारतीय सेना के तेवर देखकर चीन हैरान रह गया था। रक्षा विशेषज्ञों ने तब कहा था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम द चाइनीज हैड गॉट ए ब्लडी नोज, यानी पहली बार चीनियों की नाक से खून बहा। सच यह है कि 1962 की लड़ाई की हमारे जवानों में जो दहशत थी वह 1967 की मुठभेड़ ने खत्म कर दी। 20 वर्ष बाद 1987 में तवांग के उत्तर में सब्दोरांग चू में फिर हमारे जवानों ने चीन को सबक सिखाया। हुआ यह था कि 1985 में भारतीय फौज पूरी गर्मी वहां रही, लेकिन 1986 की गर्मियों में लौटी तो वहां चीनी फौज मौजूद थी। सब्दोरांग चू के भारतीय इलाके में चीन अपने तंबू गाड़ चुका था। भारतीय फौज ने चीन को अपनी सीमा में लौट जाने के लिए समझाया, लेकिन अड़ियल चीन नहीं माना। तवांग से आगे कोई सड़क नहीं थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन फाल्कन बनाया। चीनियों को चौंकाते हुए जनरल सुंदर जी ने रूस से मिले हेवी लिफ्ट MI-26 हेलीकॉप्टर से एक ब्रिगेड को एयरलैंड किया। लद्दाख के डेमचौक और उत्तरी सिक्किम में T-72 टैंक उतार दिए। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चीन को घुटने टेकना पड़े। चीन की इस हताशा से उत्साहित भारत ने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। 1967 और 1987 के ये सबक चीन को आज तक सीमा पर गोली बरसाने से रोकते रहे, पर चीन अब फिर घुर्रा रहा है। पर मेरे जैसा हर भारतीय मानता है कि अब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन को भारत से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। चीन को भी यह आशंका है, इसलिए डोकलाम हो या लद्दाख, वह आदतन हरकत करता है पर हद पार नहीं करता। मित्रों, दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जिसकी सेना एक नहीं अनेक मोर्चों पर निरंतर लड़ती है। 1962 को छोड़ दें तो भारत ने सारी लड़ाइयां जीती है, 3 बार पाकिस्तान को परास्त किया है, जबकि चीन ने 1962 के बाद केवल वियतनाम में सेना भेजी थी, जो वहां से भी हार कर लौटी है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जवानों पर भरोसा है, जिनका मंत्र है छेड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मित्रों, मैं इसीलिए आज देश के हर नेता से गुजारिश करूंगा कि राजनीति से सेना को दूर रखे, जिसने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी है। सोशल मीडिया सहित मीडिया के मित्रों से भी निवेदन है कि गैर जिम्मेदार नेता कोई भी हो, सेना की शान में गुस्ताखी करे तो उन्हें बेहिचक आईना दिखाइए। धन्यवाद।